नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज करते हुए आप सभी के सामने संपूर्ण हथेली विश्लेषण रखा जाएगा और साथ ही साथ तमाम तरह के जो प्रश्न है उन सभी का भी जवाब यहाँ पर दिया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपेरिजन में नॉर्मल है और थंब का साइज भी यहाँ पर लेंथ वाइज अच्छा जा रहा है। जब भी नॉर्मल फिंगर यहाँ पर देखने को मिलती है तो इस कंडीशन में अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी काफी ज्यादा अच्छी हो जाती है। आप जैसे जातक वो होते हैं जो हर बात के जड़ तक जाना काफी ज्यादा पसंद करते हैं। एनालिटिकल, ऑब्जर्वेटिव और ग्रेट लेवल की अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर इसलिए देखने को मिलती है क्योंकि जो यहाँ सोच और समझ होती है वो काफी ज्यादा मजबूत हो जाती है। उसके पीछे जो महत्वपूर्ण कारण होता है वो होता है आपका मस्तिष्क रेखा। जब भी मस्तिष्क रेखा इस तरीके से आउटर मार्स से कनेक्ट करता है तो यह कॉम्बिनेशन व्यक्ति को बुद्धिमत्ता, ज्ञानवान यहाँ किस्म की प्रवृत्ति दे देता है, जिसके कारण आप जैसे जातक अध्ययन में काफी अच्छे देखने को भी मिलते हैं। ग्रेस्पिंग स्किल्स यहाँ स्ट्रॉन्ग होने के साथ में मेमोरी शार्प भी देखने को मिलती है। इन्हीं सब चीजों के कारण साइकोलॉजिकल और फिलोसफिकल भी आप जैसे जातक स्ट्रॉन्ग पाए जाते हैं। और आउटर मार्स पे माइंड लाइन जब भी मौजूद होती है तो हमेशा विपरीत परिस्थिति, माहौल और लोगों का भी सामना हिम्मत से कर पाते हैं, क्योंकि मानसिक क्षमता को यहाँ पर बाहरी मंगल बतला रहा होता है और मस्तिष्क रेखा वहां से जाकर के जुड़ा है। तो आप जैसे जातक काफी ज्यादा हिम्मती स्वभाव के देखने को मिलते हैं। इसीलिए कभी भी आप जैसे जातक डरने, भयभीत होने वाले, रुकने वालों में से देखने को नहीं मिलते और हर तरह का संघर्ष अपने दम पर अच्छे से सामना करते हुए आगे बढ़ते हुए पाए जाते हैं। जितना ज्यादा भार आप जैसे जातकों के ऊपर मानसिक रूप से आता है या परिस्थिति जितनी ही ज्यादा विकट देखने को मिलती है उतना ही अच्छा यह जीवन व भविष्य को और बतलाने लगता है। उसके पीछे बहुत सारे मुख्य कारण हैं, अभी उसके बारे में भी आपको बतलाएंगे। तो यहाँ पर जब भी फिंगर इस तरीके से मिक्स होती है तो इस कंडीशन में फ्लेक्सिबिलिटी भी समय और परिस्थिति के अनुसार मौजूद व्यक्तित्व में देखने को मिलता है। अब यहाँ जो थंब इस तरीके से स्ट्रॉन्ग हो रखा है ये काफी ज्यादा आपको जिद्दी बनाने वाला है। वहीं माइंड लाइन में जब लाइफ लाइन से अलग चलता है तो बचपन से एक इंडिपेंडेंट टाइप का नेचर, पर्सनैलिटी, ओपन माइंडेड टाइप की पर्सनैलिटी यह यहाँ रखता है। इसी कारण से आप जैसे जातक कभी भी रिस्ट्रिक्शंस में या दब करके या किसी के अनुसार फॉलो रूल्स रेगुलेशन दूसरों की करके नहीं चलने वालों में से होते हैं, क्योंकि माइंड और थंब यहाँ इतना स्ट्रांग हो रखा है कि अपने खुद के रूल्स रेगुलेशन, एथिक्स पर लाइफ जीना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। इसीलिए इस तरह के कॉम्बिनेशन में इंडिपेंडेंट वर्क, सेल्फ मेड प्रोफेशन जैसी तमाम तरह की चीजें काफी ज्यादा अच्छी करियर के लिए मानी जाती है। साथ ही साथ जिस भी चीज को आपने अपने जीवन में ठाना है वो करके दिखाए हैं और करके दिखाएंगे, क्योंकि जब भी थंब इस तरीके से मजबूत होता है तो काफी ज्यादा हठी व अड़ियल किस्म की प्रवृत्ति भी यह दे देता है। इस कंडीशन में ईगो काफी हाई लेवल का भी देखने को पाया जाता है बहुत बार। इसीलिए जब भी किसी से संबंध रहता है तो काफी हद तक डिवोशन, डेडिकेशन स्ट्रांग होती है और जहां किन्हीं भी कारणों से संबंधों में यहाँ तनाव आया तो पीछे मुड़ के न देखना इस तरह की यह नियत को बतलाता है। यहाँ पर जब भी इस तरीके से माइंड और थंब देखने को मिलता है तो इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करते आना चाहिए। जैसे कि माइंड आपका लॉन्ग कैटेगरी में जा रहा है तो इस कंडीशन में आप जैसे जातकों को अध्ययन कार्य के माध्यम से, रिसर्च के माध्यम से किसी भी तरह की स्किल्ड बेस्ड वर्क से काफी ज्यादा सक्सेस मिलने के चांसेस हो जाते हैं। वहीं जब थंब इस तरीके से स्ट्रॉन्ग कंडीशन में अवेलेबल हो जाए तो इस कंडीशन में लॉन्ग टर्म विजन गोल पर ही हमेशा काम करना चाहिए। ऐसा आप जितना ज्यादा स्ट्रांगली फॉलो करेंगे अपने लाइफ में उतना ज्यादा परफेक्शन, स्टेबिलिटी लाइफ में आता चला जाएगा। तमाम तरह के नकारात्मक यहाँ पर सिचुएशन, सराउंडिंग या पीपल जैसी चीजों में इन्वॉल्व होने की ज्यादा आपको जरूरत है नहीं, क्योंकि आपके पाम में काफी ज्यादा जो वरी लाइन अवेलेबल है इसका सीधा तात्पर्य यह है कि ये लाइफ की एनर्जी को काफी ज्यादा व्यर्थ की उलझनों में फंसा रहा है। वहीं जब हम यहाँ आपके देखेंगे सेकंड फेलेंज को तो सीधी खड़ी रेखा यहाँ पर तर्क वितर्क करने की क्षमता को काफी मजबूत कर देता है, इसलिए यह सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सनैलिटी दे रहा है। तो जब जब आप दूरदर्शिता रख करके अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करेंगे, समाधान के ऊपर ज्यादा ध्यान देना शुरू करेंगे तो आपके जीवन में सकारात्मक रूप से सभी तरह के कार्य बनते हुए देखने को मिल जाएगा। दूसरा, यहाँ पर आपके योग का साइन भी डेवलप काफी अच्छा हो रखा है। बहुत बार आपको इंट्यूशन और सिक्स्थ सेंस ये कॉम्बिनेशन अच्छा देगा। जितना ज्यादा आप अपने ऊपर ध्यान देंगे, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करेंगे, अपने पैशन, हॉबी को फॉलो करना शुरू करेंगे तो यहाँ पर होने ये लगेगा कि जीरो थॉट प्रोसेस डेवलप होने लगेगा। जैसे ही ये कॉम्बिनेशन आता है तो तमाम तरह के स्ट्रेस, वरीज, एंजाइटीज, अननेसेसरी डिस्टर्बेंस जैसी चीजों से यह कॉम्बिनेशन फिर दूर रखने लगेगा। स्पिरिचुअल और मटेरियलिज्म दोनों तरह की गेन्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे, क्योंकि हर तरह का प्लानिंग और एक्शन डिसीजन आपका सटीक साबित होना शुरू हो जाएगा।
वही फर्स्ट फ्लैंज के ऊपर में जब इस तरह की आड़ी रेखा होती है तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं होता। ये हाइपरटेंशन एंड वरीज को रिप्रेजेंट करता है और वो किस कारण से पाम में अवेलेबल है, क्या समाधान है, वो भी अभी आपको बतलाएंगे। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपको रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल है, जिसमें आप शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत अच्छे से करते हुए देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर अनदर पाम पिक में साफ रूप से देखा गया कि थर्ड फिंगर की लेंथ यहाँ पर आपकी स्ट्रॉन्ग है, जिसके कारण से यह क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी और रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी काफी ज्यादा हाई दे देता है। अपने दम से जो व्यक्ति आगे बढ़ते हुए, सफल होते हुए, नाम सम्मान प्राप्त करते हुए देखने को मिलते हैं तो थर्ड फिंगर लॉन्ग होता है। और थर्ड फिंगर जब भी लॉन्ग यहाँ पर रहे प्लस यहाँ आउटर मार्स से रेखा अवेलेबल हो जाए तो इसे पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं, जिसमें इस जीवन में सभी तरह के हिसाब किताब पूरे हो रहे होते हैं। इन्हीं सब चीजों के कारण से यह संघर्ष में जीवन शैली को जरूर यहाँ बतला रहा होता है, लेकिन अंतिम परिणाम हमेशा सुखमय, आनंदित कर देने वाला होता है। यहाँ पर इस रेखा को डेडिकेशन लाइन भी कहते हैं कि आप जिस भी विषय के प्रति अपने खुद के दम से मेहनत करना शुरू करेंगे, इसीलिए लॉन्ग टर्म विजन का बताया कि जितना ज्यादा आप प्रयत्नशील रहेंगे अपने जीवन में, अननेसेसरीली स्ट्रगल, स्ट्रेस, वरीज जैसी चीजें खत्म होंगी, संघर्ष जैसी तमाम तरह की स्थितियां खत्म होने लगेगी। ऊर्जाओं का काफी ज्यादा यहाँ सदुपयोग होते हुए भी देखने को मिलेगा और साथ ही साथ हर स्थिति में विजय प्राप्त करने के योग यहाँ पर आपके निर्मित हो जाएंगे। वही लिटिल फिंगर की जो लेंथ है वो नॉर्मल कंडीशन में है, बाकी फिंगर से थोड़ा डिस्टेंस है। इसे कहते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट प्रोसेस, अर्थात सुन सबके लेना लेकिन करना अपने मन की, जो स्माइल्ड लाइन में और थंब में भी दिखाई दिया है कि खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स और मन मुताबिक काम करने की चेष्टा बल, योग्यता आपके अंदर ज्यादा है। अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको बतलाने के पहले, फिंगर पे इस तरह की सीधी खड़ी रेखाएं फ्रेंडली, काइंडली, हॉस्पिटैलिटी टाइप का नेचर देती है। जुपिटर भी आपके स्लाइटली हार्ट लाइन से कनेक्टेड है और जुपिटर के क्षेत्र से भी आड़ी रेखा पहुंची हुई है, इसीलिए इस कंडीशन में आप जैसे जातक जिन किसी से भी रिश्ते निभाएंगे पूरी शिद्दत से, दिल से निभाते हुए देखने को मिलेंगे। हॉस्पिटैलिटी और काइंडनेस आपके व्यक्तित्व में रहेगा। साथ ही साथ यहाँ जुपिटर की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा अच्छी है, तो टीचिंग लाइन में 100% सक्सेसफुल होने के आपके चांसेस अवेलेबल हैं। और एक सजेशन यहाँ पर यह है कि किन्हीं भी कारणों या परिस्थिति के कारण इस तरह का जब भी चोट आता है, एक्सीडेंट, लॉसेस इस तरह से जब भी होते हैं, तब भी यहाँ ट्राई करना चाहिए कि आपका जैसे डोमिनेटिंग हैंड राइट है तो यहाँ पर एटलीस्ट कुछ ऐसी व्यवस्थाएं जरूर इस तरह की होनी चाहिए कि यहाँ पर टेम्पररी फिंगर हो गया या दूसरे तमाम तरह के कॉम्बिनेशन हो गए फिंगर के रिगार्डिंग, वो अवेलेबल हो जाए। क्योंकि होता यह है कि हमारे पाम की सभी तरह की एनर्जी इन्हीं फिंगर्स के द्वारा निकलती है और जब यह किन्हीं भी कारणों से यहाँ कष्टकारी प्रभाव दे दे, इस तरह के मेजर लॉसेस दे दे, तो टेम्परेरी बेसिस इसके लिए जरूर वर्क करना चाहिए ताकि इसकी लेंथ बढ़ जाए। और ये चीज होने से हिम्मत, हौसला, जुनून जैसी चीजें जो आपके अंदर है वो तो और ज्यादा बढ़ेगी ही, लेकिन हर विषय में सफलता होने के योग बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको ये बतलाना चाहते हैं कि आपके कोर्ट कचहरी जैसे सभी मामलों में सफलता आपके पक्ष में ही आने वाली है। आउटर मार्स पे इस तरह की सीधी खड़ी रेखाओं को शत्रुहंता योग कहा जाता है, जो व्यक्ति को रोग, ऋण और शत्रु जैसी चीजों से मुक्त कर देता है। तो इस कंडीशन में कोई भी शत्रु अगर बनता है तो टिक नहीं पाएगा, कोई बड़ी बीमारी आती है तो वो लंबी नहीं रहेगी या रिकवरी अच्छी हो जाएगी, और लोन डेब्ट जैसी चीजों से भी अगर काम कोई करते हैं तो वो भी आसानी से चूक जाएगा। क्योंकि यहाँ पर मार्स की इतनी ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी देखने को मिलती है कि अंततः हर पक्ष चाहे वो विपरीत ही क्यों ना हो आपसे, लेकिन आपके पक्ष में ही बात यहाँ की जाएगी। आपका ये भाग्य है और ये भाग्य कोई छीन नहीं सकता है, इसीलिए यहाँ कस्टडी से रिलेटेड या तमाम तरह के आपके सेपरेशन से रिलेटेड में सभी तरह के पक्ष आपके हित में ही आते हुए देखने को मिलने वाले हैं। अभी बात करेंगे हम जुपिटर माउंट के विषय में, तो आते हैं अनदर पाम पिक पे जिसपे हमें कुछ साइंस के बारे में आपको बतलाना है। तो यहाँ पर आपको जो साइन बताना है वो ये है कि जब भी इधर पर स्क्वायर का साइन बनता है तो ये टीचिंग और प्रोफेशनल लाइन के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव माना जाता है, क्योंकि आप जैसे जातकों के पास में नॉलेज, विजडम और इन डेप्थ इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी देखने को मिलती है और उस नॉलेज को शो करने की कैपेबिलिटी भी बहुत अच्छी हो जाती है। तो ये सभी तरह के प्रोफेशन में जब सिक्योरिटी देखने मिलती है तब ये साइन आ जाता है, नहीं तो ये टॉप पोजीशन अथॉरिटी लाइफ में डेफिनेटली देता है। मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी के रिगार्डिंग वर्क करवाने का ये कॉम्बिनेशन होता है और आपकी माइंड लाइन की कंडीशन काफी ज्यादा अच्छी यहाँ दिखाई दी है। तो एजुकेशन के ही माध्यम से, टीचिंग के माध्यम से, सजेशन, एडवाइजेस या गाइडेंस के माध्यम से किसी भी यहाँ इंडिपेंडेंट प्रोफेशन के थ्रू आप कंटिन्यूअस ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी गेन करेंगे। साथ ही साथ जब इन्हीं सब साइन के अतिरिक्त ट्रायंगल का साइन भी अवेलेबल हो जाता है, चाहे वो सपोर्टिव हो या
इंडिपेंडेंट हो। तो इस कंडीशन में आफ्टर 36 लाइफ बहुत ज्यादा बेटर होते हुए देखने को मिलती है, जिसमें रिसोर्सेज, मटेरियलिज्म और कंफर्ट, लग्जरी जैसी चीजें बढ़ती है। इस कंडीशन में बड़े लोगों से कनेक्शंस भी होते हैं, अच्छा इन्वायरमेंट या सराउंडिंग यहाँ बिल्ड होता है, काफी ज्यादा लोगों का सपोर्ट मिलने के कारण क्वालिटी ऑफ लाइफ इनहेंस होते हुए देखने को मिलती है, और यह स्टेटस को भी लाइफ के बढ़ा देने का साइन होता है। तो इस कंडीशन में सिर्फ 3 बातों का ध्यान रखने की जरूरत होती है: लगातार अध्ययन करने की या अथवा अपनी योग्यता को बढ़ाने की। दूसरा यहाँ पर हमेशा दान, धर्म, पूजा पाठ या एक तरीके से समाज सेवा करने की, ताकि जुपिटर के ब्लेसिंग्स और बढ़ सके, और वही जो ब्लेसिंग बढ़ेगी या अकेले पुण्य जो बढ़ेगा वही आपके बच्चे को डायरेक्टली लगेगा। तीसरा यहाँ पर आध्यात्मिक प्रवृत्ति को बढ़ाना। उसी के अतिरिक्त यहाँ पर मंत्रा चैंटिंग करना या लगातार मंदिर जाते रहना, किन्हीं भी तरह का रिचुअल फॉलो करना। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, आप पूर्ण रूप से धर्म को, अपने ज्ञान को अर्थात योग्यताओं को, और साथ ही साथ पुण्य को, तीनों को यहाँ पर बढ़ाते जा रहे हैं। और इस ट्रायंगल के अतिरिक्त मल्टीपल हाउसेस और तमाम तरह की लग्जरियस लाइफ को यह कंफर्मेशन के साथ में देते हुए देखने को बहुत बार मिला है 36 के जस्ट बाद में। परंतु आपके केस में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका बच्चा, तो वहां पर काफी ज्यादा इन सब क्रियाओं का असर देखने को सकारात्मक मिलेगा, और काफी ज्यादा सुधार और उन्नति और स्वास्थ्य में काफी ज्यादा अच्छा बल आने के साथ में खुशहाली जीवन में आते हुए हर विषय में यहाँ पाया जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ टेम्परेरी बेसिस पे आपकी लाइंस अवेलेबल है जो अपर पोर्शन में है। इन्हें सब एम्बिशंस लाइन ही कहा जाता है, लेकिन यह एम्बिशंस होते हैं अपने लोगों के प्रति या समाज या दूसरों के प्रति। इसीलिए आप दूसरों को सर्वाधिक लाभ पहुंचाते हुए देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर एडवाइजरी, कंसल्टेशन और किसी भी तरह का सर्विस से रिलेटेड किया गया काम में भी काफी ज्यादा पैसा और बरकत आपको इन सब तरह के साइन के कारण देखने को मिलने वाला रहेगा। अब आते हैं सैटर्न और बाकी माउंट्स के विषय में। तो यहाँ पर आप देख सकेंगे कि आपकी सैटर्न की एनर्जी भी अच्छी है, जो आपको मेहनती और कर्मठ यहाँ बनाने वाली है। परंतु जो आड़ी रेखा यहाँ पर आपकी मौजूद है, और इस तरह की भी जो रेखा यहाँ से आपकी जाते हुए देखने को मिली है, इसे गर्डल ऑफ वीनस कहा जाता है, जो व्यक्ति को इंडिपेंडेंट वर्क के थ्रू ही सक्सेस देने का साइन होता है। होता यह है कि ये सब होती है आपकी सपोर्टिव हार्ट लाइन, जो काफी ज्यादा इमोशनल, सेंसिटिव और इंट्यूटिव व्यक्ति को बनाती है। अब इन्हीं सारी चीजों के कारण सैटर्न के ऊपर पूर्ण रूप से आड़ी रेखा होने के कारण मल्टीपल इमोशंस देखने को मिलता है, और सूर्य के ऊपर अधिकतर आड़ी रेखा होने के कारण यह बार बार थिंकिंग प्रोसेस में होने वाले चेंजेस को भी रिप्रेजेंट करता है, जिसके कारण जो चीज सुबह अच्छी लगेगी शाम को वो चीज जरूरी नहीं कि अच्छी ही लगे। यानी यह मूड स्विंग के इश्यूज को और इमोशन फीलिंग्स में होने वाले फ्लक्चुएशंस को इंडिकेट कर रहा होता है। अब गर्डल ऑफ वीनस जो साइन है वो करियर वाइज इंडिपेंडेंट वर्क के लिए ही अच्छा क्यों माना गया है, क्योंकि यह साफ रूप से बतलाता है कि ऐसा लाइफ या ऐसा एनवायरनमेंट आप जैसे जातकों को ज्यादा पसंद है, जहां पर स्ट्रगल और एक तरीके का प्रेशर या वरी या किसी भी तरीके का दबाव ना हो, जहां पर एकदम खुला वातावरण माहौल हो, अपने मन अनुसार जहां पर आप काम कर सके, किसी भी तौर तरीके का दबाव महसूस ना हो रहा हो, किसी के अंडर में ना रहना पड़ रहा हो, तब जाकर कि ये गर्डल ऑफ वीनस सेटिस्फाइड होता है और काफी अच्छे इमोशंस, फीलिंग्स या स्टेबिलिटी लाइफ में देना शुरू करता है। तो तमाम तरह के स्ट्रगलिंग, प्रेशराइज टाइप के सिचुएशंस आपके लिए हानिकारक रहने वाले हैं। इसीलिए इस कंडीशन में जो व्यक्ति अपने खुद के पैशन, इंटरेस्ट, हॉबी को फॉलो करके इंडिपेंडेंट वर्क के थ्रू क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी को फॉलो करके एक्सट्रीम सक्सेस सेल्फ मेड प्रोफेशन के थ्रू प्राप्त करते हैं, तब जाके ये गर्डल ऑफ वीनस अवेलेबल होता है, जिसमें मूड स्विंग जैसे इश्यूज यानी सैटर्न का ड्रॉबैक देखने को नहीं मिलता, और साथ ही साथ सन के द्वारा जो डिस्टर्बेंस या डिस्ट्रैक्शन, कंफ्यूजन, डाउट्स, अंडर कॉन्फिडेंस जैसी चीजें जो आ सकती है, ये सारी चीजें खत्म होने के साथ में कंटिन्यूअस अपग्रेडेशन, प्रमोशन, ग्रोथ, सक्सेस जैसी चीजें यहाँ पर डेवलप हो जाती है। अब इन्हीं तरह के कॉम्बिनेशन के अतिरिक्त जितने भी स्क्वायर जैसे कॉम्बिनेशन है, तो ये कंफर्मेशन देते हैं कि यहाँ पर आप इंडिपेंडेंट प्रोफेशन को बिल्कुल कंटिन्यू करिए, जिस काम में आपका इमोशंस सेटिस्फाइड होता है, यानी मन के अनुसार काम, वहां पर सिक्योरिटी मिल जाती है कि लगातार समृद्धि, विकास होगा। तीसरा, इस तरह के रेक्टेंगल, स्क्वायर जैसे कॉम्बिनेशन प्रॉस्पेरिटी और प्रॉपर्टी को अट्रैक्ट करते हैं, इसीलिए आफ्टर 40 काफी अच्छी प्रॉपर्टीज या वेल्थ क्रिएट होने के चांसेस यहाँ डेवलप हो जाते हैं। अब जो आउटर मार्च से रेखा आ रही है, इसे डेडिकेशन लाइन या पूर्व पुण्य रेखा भी कहा जाता है, लेकिन इन रेखाओं का काम है लगातार किन्हीं भी कार्यों में लिप्त रहना। जब जब बहुत ज्यादा आराम का आप सोचेंगे, सुकून का सोचेंगे, रेस्ट के बारे में थिंकिंग आपकी डेवलप होगी, तब तब
कोई ना कोई स्ट्रगल प्रेशर आपकी लाइफ में आना ही तय है, क्योंकि इस रेखा में होता यह है कि मंगल और सूर्य मिल जाते हैं, जिसके कारण यह सेनापति योग का भी निर्माण करते हैं, इसीलिए हमेशा लड़ने को तैयार रहना पड़ता है। तो दो ही चॉइस मिलता है इसमें कि मेहनत कर लीजिए, नहीं तो संघर्ष कर लीजिए, पर आराम के बारे में, कंफर्ट के बारे में ज्यादा मत सोचिए। तो यहाँ पर ये रेखा जब भी देखने मिली है तो ये सब थोड़ी नेगेटिविटी जरूर होती है, लेकिन अगेन दूसरी तरफ बड़े स्तर पर आप जैसे जातक अपने लाइफ को अपने अनुसार जीते हुए, हर तरह का सुख सुविधा संसाधन अर्जित करते हुए, हर तरह की मेहनत संघर्ष प्रयत्न प्रयास से लाभ प्राप्त करते हुए, आगे निकलते हुए और अंततः काफी प्रॉपर्टी क्रिएट करते हुए देखने को मिल जाते हैं। तो ये सब ब्लेसिंग्स के रूप में यहाँ पर अवेलेबल होता है। और सूर्य के क्षेत्र पे आपकी जो सन लाइन है वो एट द एंड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंडीशन में अवेलेबल हुई है। तो मान सम्मान वर्चस्व धन जैसी चीजों में बड़े स्तर की कमी रहने नहीं वाली है। जितना हो सके कॉन्टेक्ट रिलेशन कम्युनिकेशन को बढ़ाने पर ही ध्यान दें, क्योंकि जब भी बुध सूर्य की ऐसी युति होती है जिसमें रेखा मौजूद हो जाए तो अधिकतर लाभ अपने कॉन्टेक्ट रिलेशन के द्वारा मिल जाता है। यशस्वी योग का यह निर्माण करता है जिसमें रईसी निश्चित रूप से जीवन में आती है। और अगेन बिजनेस, सोशल मीडिया, ब्लॉगिंग, सॉफ्टवेयर, इन सब से रिलेटेड किए गए कोई भी काम से भी बरकत बहुत अच्छी मिलती है। और जैसे कि माइंड लाइन के एंड में आपको बायफोर्क है, तो इसे राइटर्स फोर्क भी कहा जाता है, जिसमें अपनी खुद की बुक या कोई भी राइटिंग पब्लिश होते हुए देखने को मिलती है। यहाँ आज के समय में उसी को कंपेयर कर लिया गया है इंटरनेट के द्वारा, ब्लॉगिंग के माध्यम से। तो फ्रीलांसिंग या इंटरनेट या ऑनलाइन वर्क से रिलेटेड काम में भी आपकी काफी ज्यादा बरकत या उन्नति छुपी हुई है। इसके बाद में यहाँ मरकरी के ऊपर आप देख सकेंगे कि मल्टीपल लाइंस की अवेलेबिलिटी है, जो मीठी बोली आकर्षित व्यक्तित्व को यहाँ पर मजबूत कर देता है। आप जैसे जातक दूसरों को कन्विंस, मैनिपुलेट, अट्रैक्ट कर पाने में इसलिए सक्षम होते हैं क्योंकि यहाँ पर इंटेलिजेंसी, आईक्यू लेवल काफी अच्छी हो जाती है। दूसरी बात, ये कॉम्बिनेशन को एक तरीके से हीलर कॉम्बिनेशन भी कहा जाता है, जो दूसरों के दुख दर्द को समझ पाते हैं और अपनापन महसूस करा पाते हैं और हर तरीके का सपोर्ट कर पाने के साथ दुख दर्द पीड़ा को दूर कर पाने में जो सक्षम होते हैं। इसलिए अधिकतर ये कॉम्बिनेशन काफी अच्छे डॉक्टर्स के हाथ में देखने को मिला है, प्लस बिजनेसमैन के हाथ में देखने को मिला है। जो लोग इंडिपेंडेंट प्रोफेशन भी क्रिएट करते हैं उनके हाथ में भी ये होता है, क्योंकि यहाँ पर एक तो नेचर भी अच्छा हो गया, बिजनेस लक भी डेवलप हो गया, इंफॉर्मेटिव पर्सनैलिटी भी हो गई। तो इन्हीं सारी चीजों के कारण यह कॉम्बिनेशन हर विषय को लेकर के बहुत ज्यादा शुभ परिणाम देता है। इसीलिए ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट्स के द्वारा भी यह कॉम्बिनेशन काफी अच्छे रिजल्ट्स देगा, क्योंकि कैलकुलेशन स्किल्स या रीजनिंग या मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज या मार्केट की अंडरस्टैंडिंग, ऐसी तमाम तरह की चीजें यहाँ पर अच्छी होती है। तो मेन बात यह है कि आप जितनी भी बातें यहाँ सुनेंगे उन सब में आप एक ही चीज पाएंगे कि इंडिपेंडेंट प्रोफेशन है। तो किसी भी विषय को लेकर के जब टैलेंट, स्किल, स्पेशलाइजेशन बिल्ड किया जाता है तो ये सब मरकरी लाइंस इतनी ज्यादा एक्सपर्टीज दे देती हैं कि कंटिन्यूअस सक्सेस, प्रोग्रेस, अपग्रेडेशन लाइफ में हो रहा होता है। इसीलिए सेल्फ मेड प्रोफेशन की तरफ आगे बढ़ना है, मरकरी का पूरा सपोर्ट आपको यहाँ दिखाई दिया है। हृदय रेखा में आपके जो रेखाएं हैं उसमें इस तरीके से ऊपर की तरफ भी झुकाव है, नीचे भी है। तो ये कॉम्बिनेशन जॉली टाइप का नेचर भी बिल्ड करता है, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ इतनी हो गई कि नीचे की तरफ ज्यादा रेखा ना होते हुए ऊपर की तरफ हो गई। तो पार्टनर के प्रति डेडिकेशन को ये बढ़ाया है, सीरियसनेस को बढ़ाया है, और वहीं से इमोशनल हर्ट भी फिर आप ज्यादा हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि लगातार हार्ट लाइन से रेखाएं आपके नीचे की तरफ आ रही हैं, जो इमोशनल सेटबैक्स को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ जो हार्ट लाइन है वो जुपिटर की तरफ गई हुई है, जो वैसे ही सेंसिटिव, इमोशनल और काफी ज्यादा मूडी आपको बनाया हुआ है। दिल से ज्यादा सोचना, दिल के द्वारा अत्यधिक निर्णय लेना, दूसरों पर आंख बंद कर भरोसा करना, ऐसी तमाम तरह की चीजें यहाँ होती है। ये माइंड लाइन अगर लॉन्ग नहीं होता तो अभी तक काफी ज्यादा आप टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी में जा चुके रहते, क्योंकि माइंड लाइन या आपका थंब ये जो मजबूत यहाँ कंडीशन में मौजूद है, एक स्तर तक प्रेशर हैंडल करता है, फिर प्रेशर बर्स्ट आउट होकर के और ज्यादा इंसान मजबूती में आ जाता है। जो होगा देखा जाएगा, अभी जो जरूरी है वो करना चाहिए। तो केयरलेसनेस टाइप का जो नेचर आपको दिया वो यहाँ पर इस माइंड लाइन ने दिया, इतना हिम्मत, हौसला इसी ने दिया। अदरवाइज इस तरह के हार्ट लाइन वाले जातक इतना ज्यादा डिपेंडेंट अधिकतर दूसरों पे देखने को मिलते हैं कि दूसरों के यानी नहीं होने के कारण भी कोई काम नहीं हो पाता है, इतना डिपेंडेंसी हाई हो जाती है यहाँ पर, क्योंकि इमोशनल बॉडी दूसरों के कंट्रोल में आ जाती है। तो यहाँ पर यही बात ध्यान रखना है
कि आपका सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति में जो मौजूद है वो है आपका मस्तिष्क, और दूसरा आपका जुपिटर, तीसरा आपका मरकरी। तो सर्वाधिक जो कंसर्न लाइफ में रखना है वो इन्हीं तीनों के बीच में रखना है, यानी अपनी बुद्धिमत्ता को बढ़ाना है, धर्म कर्म को बढ़ाना है, और लगातार स्पेशलाइजेशन स्किल को गेन करते जाना है, लोगों को जोड़ते जाना है। ये सभी तरह की चीजें सबसे बड़ी ताकत बन के आएगी जो ये इमोशनल ट्रबल प्रॉब्लम खत्म करेगा। और कभी भी कुछ भी हो जाए पर इमोशनल डिपेंडेंसी या एक्सपेक्टेशंस, ऐसी तमाम तरह की चीजें मत रखिएगा, ताकि इमोशनल बॉडी आपकी अंततः अच्छी रहे। साथ ही साथ आपको भी आपके हेल्थ के रिगार्डिंग ध्यान रखना चाहिए। हल्का हल्का सा आइलैंड का कॉम्बिनेशन यहाँ पर बिल्ड होना शुरू हो चुका है। ये कॉम्बिनेशन फिर कोलेस्ट्रॉल के रिगार्डिंग और ब्लड प्रेशर के रिगार्डिंग प्रॉब्लम देने के हाईली चांसेस को कंफर्म कर देता है। तो इसीलिए इस कंडीशन में फिजिकल एक्टिविटी के साथ फिजिकल फिटनेस के ऊपर पूरा ध्यान रखना है। विष्णु सिंबल का साइन अवेलेबल है। स्टार्टिंग लाइफ टफ होती है, जैसे सुख सुविधाओं में कमी होना और तमाम तरह के हेल्थ, फैमिली और एनवायरमेंटल स्ट्रगल फेस करना। जैसे जैसे उम्र बढ़ता है वैसे वैसे संघर्ष कम होता है, क्योंकि विष्णु सिंबल का काम है कम उम्र में काफी स्ट्रॉन्ग मैच्योरिटी विपरीत परिस्थितियों के द्वारा देना। तो विष्णु सहस्त्रनाम का जब आप पाठ करेंगे या कृष्ण जी की आराधना शुरू करेंगे तो आपकी लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा वो कभी भी आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा, थिंकिंग में भी नहीं आया होगा। इतना ज्यादा पॉजिटिव एनवायरनमेंट, वाइब्स, एनर्जीज आपकी हो जाएगी कि आपके मन के अनुसार या मन से भी कहीं गुना अच्छा ही कार्य होते हुए देखने को मिलेगा। लोग अट्रैक्ट होते देखने को मिलेंगे। तमाम तरह की तकलीफ, परेशानी, संघर्ष, चुनौती, बेचैनी और रेस्टलेसनेस जैसे इश्यूज तुरंत खत्म होते हुए देखने को मिलेंगे। इसलिए जब भी हार्ट लाइन इस तरह की स्थिति में होता है तो स्थान बल को बढ़ाने के लिए भी वृंदावन मथुरा जाना चाहिए, क्योंकि वो प्रोमिनेंट मून रेगुलेटेड जो है प्लेस है और मनोवांछित फल फिर वहां पर, या मन की शांति तो निश्चित रूप से आप जैसे जातकों को जिनका हार्ट लाइन वीक कंडीशन में चल जाता है या डिस्टर्ब हो जाता है तो वहां पर सभी तरह की भावनात्मक सुख प्राप्ति के योग निर्मित होते हैं। इसके बाद में माइंड लाइन आपका लाइफ लाइन से अलग रहा तो इस कारण से यह थोड़ा सा केयरलेसनेस टाइप का नेचर देता ही है, बोल्ड पर्सनैलिटी भी देता है। ये सभी तरह की चीजें अच्छी है, लेकिन ये नेचर सिर्फ आपको अपने करियर पे और लॉन्ग टर्म विजन यानी आज से 20 साल 30 साल की आगे की प्लानिंग को लेकर के करना चाहिए। लेकिन जो भी आपके रिश्ते आज हैं या आगे और होंगे वहां पर इन सब चीजों को मत लेकर के आइएगा। इन सब चीजों का तात्पर्य है जिद, एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, और एक तरीके से ये कॉम्बिनेशन थोड़ा डोमिनेंस भी दे देता है। वहां पर इस चीज को फ्लेक्सिबल रखने के लिए जो हार्ट के रिगार्डिंग अभी सजेशन दिया गया है उसको फॉलो करिए, क्योंकि मार्स का इतना ज्यादा जब कनेक्शन हो जाता है माइंड से तो ये काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, एग्रेशन, झुंझुलाहट व्यक्तित्व में दे देता है। तो इन सब चीजों से बचना है ताकि आने वाले और समय में और किसी तरह का मानसिक चुनौती या तनाव ना आए, क्योंकि अभी भी वरीज लाइन प्रोमिनेंट मैनर में अवेलेबल है माइंड लाइन पे, और ये है प्योरली राहु लाइन्स जो काफी ज्यादा इल्यूजन क्रिएट करती है, डाउट, कंफ्यूजन देती है, हमेशा थिंकिंग में ही रह जाता है, एक्शन में कन्वर्ट नहीं हो पाता, क्योंकि उलझने, समस्याएं, परेशानियां दूसरे तरह की बहुत आ जाती हैं, और अंततः अपनी मानसिक योग्यता का पूर्ण रूप से सदुपयोग यह होने नहीं देता है। अभी ये संघर्ष आपके जीवन में 37 की उम्र तक और रहने वाला है। जैसे ही आप 38 टच करेंगे आपकी सन लाइन डेवलप हो गई, अर्थात सक्सेस लाइन डेवलप हो गई। यहां से आपकी लाइफ जो बेटर होना शुरू होगी, तो उल्टा अब यहां से मरकरी लाइन ही डेवलप होती जा रही है, जिसका सीधा तात्पर्य यह है कि मेंटल पीस, हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी, कंटिन्यूअस अर्निंग और क्वालिटी ऑफ लाइफ इनहेंसमेंट। साथ ही साथ मार्स लाइन भी डेवलप हुआ तो हर विषय में अंततः सफलता मिलना, हर तरह के प्लानिंग, डिसीजन, एक्शन सही साबित होना। ये क्यों हुआ है? क्योंकि इस सन लाइन ने जो ब्लॉकेज है वो पूरा का पूरा लाइफ से या माइंड लाइन से आपके खत्म किया है। अननेसेसरी डाउट, स्ट्रगल, स्ट्रेस, वरीज और इल्यूजन, ये सब चीजें जब खत्म हो रही है तो देख सकते हैं कि इस मस्तिष्क का कितना अच्छा उपयोग होते हुए देखने को मिल रहा है, कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ और स्मूथनेस इसने पकड़ी है। और 38 का एज ही ऐसा रहने वाला है जिसके बाद में आपको पलट के देखने की जरूरत नहीं जीवन में पड़ेगी, क्योंकि यहीं से बिल्कुल एकदम मजबूत स्थिति में भाग्य रेखा आपकी उत्पन्न हुई है। जीवन रेखा के ऊपर में यहाँ पर एक आइलैंड का आप साइन देखेंगे, और ये समय आपके जीवन में मात्र 12 से लेकर के 16 साल के मध्य में था, जिसमें फैमिली और हेल्थ के रिगार्डिंग स्ट्रगल जैसी चीजें देखने को मिली। उसके बाद में यहाँ पर लगातार आप जो वरीज लाइन देख रहे हैं, भविष्य को लेकर के चिंता, वर्तमान की चिंता, वर्तमान को उपयोग नहीं कर पाना, आप बहुत ज्यादा जीवन में हंसे या फिर आनंदित या खुशहाल रह नहीं पाए हैं,
क्योंकि लगातार कोई ना कोई चुनौती संघर्ष जीवन में आते ही रहा है। इसके बाद में जब रेखा इस तरीके से लाइफ लाइन से पीछे की तरफ जाती है तो डिटैचमेंट्स भी यहाँ देखने को मिलते हैं और अंततः ये सभी तरह का संघर्ष आपका यहाँ पर आकर के खत्म हो रहा है। ये जो सक्सेस लाइन निकली, इसके बाद आपकी लाइफ लाइन बाहर की तरफ गई, जो बर्थ प्लेस से दूर सक्सेस ग्रोथ को कंफर्म करता है। एक से ज्यादा जगह पर रेसिडेंस के योग हैं, 78 प्लस की एज आपकी रहने वाली है और ये जो प्रोग्रेस लाइन निकली यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 37। तो यानी इसी पीरियड में सेल्फ मेड लक लाइन का निकलना इस बात को दर्शाता है कि जितने भी पेंडिंग इश्यूज हैं ये पूरे के पूरे आपके इस एज तक आते कंप्लीट हो जाने वाले रहेंगे और यहाँ से अपने इनिशिएशन एफर्ट्स के द्वारा सक्सेस हर विषय में मिलेगा, क्योंकि अब यहाँ पर वरी लाइन नहीं, मरकरी लाइंस बार बार अवेलेबल हो रही हैं। नए नए तरह की स्किल, स्पेशलाइजेशन, टैलेंट जैसी चीजों में इन्वॉल्वमेंट रखना, अर्निंग कैपेबिलिटी, इन सब के रिगार्डिंग इंक्रीज हो जाना, क्योंकि मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन सेटिस्फाइड होता ही है। यहाँ पर भी जो हमने आपकी सन लाइन की रिगार्डिंग बात की उसी में आप देख सकते हैं कि ग्रेट लेवल का रेक्टेंगल भी बना, तो आलिशान घर का सुख या सुख सुविधा संसाधन युक्त जीवन शैली ये सब कुछ रहेगा। शुक्र से अथवा चंद्र से जो इस तरह की रेखाएं हैं ये थोड़ी नकारात्मक होती है, मन में होने वाले विचलन को, रेस्टलेस के रिगार्डिंग इश्यूज को और प्लेजर अनफुलफिलमेंट को यह कंफर्म करता है। इसीलिए यहाँ पर शुक्र रेमेडी भी आपको करना जरूरी है। और ये जो तिल आप यहाँ पर देख रहे हैं या मस्सा जो ये साइन होता है जस्ट चंद्रमा के नीचे, यह हमेशा मन को दुखी करने का ही साइन होता है, बर्थ मार्क के रूप में यह आता है। जब तक इसका रेमेडी नहीं करते हैं तो मनोवांछित फल नहीं मिलता है, मन लायक काम नहीं होता है और फिर बाद में निरस्ता हर विषय में आने लगती है, क्योंकि संपूर्ण कार्य तब जाकर के हो रहा है जब उस चीज की इच्छा त्याग हो चुकी है, मर चुकी है। ये पेंडिंग कर्मास के अतिरिक्त आता है, इसीलिए इसका रेमेडी कंफर्मली करना जरूरी होता है। लाल किताब के अनुसार वो पेंडिंग कर्मा जैसे ही आपका क्लियर होते जाएगा फिर मन के अनुसार काम होना, और ये जितने भी यहाँ तनाव पूर्वक रेखाएं मौजूद हैं इन सब का असर खत्म हो सकेगा। फिर जाकर के ये जो चंद्रमा की भाग्य रेखा निकली हुई है ये मजबूती पकड़ेगी, तब मन का एक एक कार्य जीवन में मन अनुसार होते हुए देखने को मिलेगा। अन्यथा आप देख सकते हैं कि जिद भी आपने कर लिया, डिवोशन भी आपने कर लिया, लॉजिक्स भी आपने लगा लिया, कहीं पर भी काम क्यों नहीं बन पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं मन और ये कॉम्बिनेशन इतना ज्यादा डिस्टर्ब हो रखा है। तब जाकर आपके जीवन में हर चीज आपके मन के अनुसार होते हुए मन की सुख शांति देना शुरू करेगा। जितने भी ये रेखाएं होती हैं इन्हें गार्डियन एंजल लाइन, प्रोटेक्शन लाइन कहा जाता है, जिसमें दृश्य अदृश्य शक्तियों का सहयोग मिलने के कारण ये सभी चिंताओं से मुक्ति मिलती है। गलत स्टेप लाइफ में नहीं लेते हैं, सब चीजें झेल पाने की क्षमता और अंततः सकारात्मक रूप से निकल पाने की योग्यता आती है। अब इन्हीं सारे चिन्हों के कारण यहाँ पर ट्रायंगल जैसे साइन आप देखेंगे जो चंद्रमा पे बन रहा है, तो बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट और प्रोग्रेस के ये चांसेस को 100 नहीं 200% कंफर्म कर रहा है। और ये सब कुछ इवेंट आपकी लाइफ में 37 और 8 के आसपास में होने वाला रहेगा, और उसी पीरियड में आपकी लाइफ में बहुत सारे नए लोगों का आना या काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम होते हुए भी देखने को मिलने वाला है, क्योंकि काफी स्ट्रॉन्ग लेवल पे विंडो साइन का कॉम्बिनेशन अवेलेबल है जो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट के रिगार्डिंग, करियर या सक्सेस के रिगार्डिंग भी देने वाली है। इसके बाद में आपको एक लक लाइन के बारे में और बात बतलानी है, वो यही है कि आपकी लक लाइन इस तरीके से देख सकते हैं कि सैटर्न से जाते हुए जुपिटर की तरफ झुक गई। तो इस कंडीशन में पैसा और सुख सुविधा तो जीवन में रहेगा ही, लेकिन जब तक पावर, पोजीशन, अथॉरिटी या बड़े स्तर पर आप विराजमान नहीं हो जाते हैं, बड़े स्तर पर अपने आप को सर्व नहीं कर देते हैं, तब तक सेटिस्फेक्शन लाइफ में नहीं रहेगा। इसलिए एनजीओ, सोशल वर्क, बड़े इंस्टीट्यूशन से जुड़ करके कोई भी काम करना आपके लिए सर्वाधिक फायदेमंद रहने वाला रहेगा। और हमेशा बड़ी सोच, बड़ी नियत रखने के अतिरिक्त कभी भी अपने थिंकिंग, डिजायर, ड्रीम से कॉम्प्रोमाइज कभी आपको करने की जरूरत नहीं है। बाकी ये जितने भी सेल्फ मेड लक लाइन्स हैं ये सब अपने इनिशिएशन एक्शन के द्वारा हमेशा आपको कंसिस्टेंट बेसिस पे 2-2 साल पे लाभ देते रहेगी। छोटे छोटे जो ट्रायंगल के कॉम्बिनेशन है ये प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी को बढ़ाने के मेजर कॉम्बिनेशंस होते हैं। जितने भी अपर पोर्शन में ये सब आप लाइंस देख रहे हैं सब नए नए थॉट प्रोसेस या स्किल डेवलपमेंट के लिए अवेलेबल हुए हैं, परंतु आपको एक समय पर एक काम करने की आदत डालनी होगी ताकि आप किसी एक विषय में प्रोमिनेंट स्किल अपने लाइफ में गेन कर सकें और उसका उपयोग करके कंटिन्यू ग्रोथ आपकी रहे। मनी ट्रायंगल को सेटिस्फाइड करने के लिए सिर्फ एक रेखा की मजबूती जरूरी होती है, फिर पैसा आना, रुकना, सदुपयोग होना, सब चीजें यहाँ देखने को मिलती है। शुक्र पे जो यह नीलानुमा आकृति होता है ये कभी भी मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं होता, इसलिए हमें शुक्र रेमेडी करना है ताकि प्लेजर, फुलफिलमेंट, लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी और तमाम तरह के रिक्वायरमेंट्स, लव, केयर, अटैचमेंट से रिलेटेड आपके फुलफिल हो सके, जिससे और चंद्रमा
को सुख ही मिले और चंद्रमा की ताकत कैसे बढ़ेगी, यही आपको विस्तार पूर्वक इसके रिगार्डिंग रेमेडी सजेशंस भेजा जाएगा। बाकी शुक्र की कंडीशन अच्छी है, क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन अच्छा करते हैं, हाइजीन भी मेंटेन करते हैं, क्वालिटेटिव चीजें ही पसंद आती हैं ना कि क्वांटिटेटिव। इंटरनल मास और आउटर मास अच्छे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो शारीरिक बल को, मानसिक ऊर्जा को या मानसिक बल को यह मजबूत किए हैं। केतु की एनर्जी में बाइफोर्केशन ट्रैवलिंग्स के द्वारा काफी ज्यादा लाभ देने का कॉम्बिनेशन होता है, तो हमेशा थ्रिल, एक्साइटमेंट या नई नई चीजें ट्राई करने की कॉम्बिनेशन को ये दर्शाता है। यहाँ पर सडन गेन प्रोग्रेस के कॉम्बिनेशन 100% लाइफ में देखने को मिल जाते हैं, तो अनएक्सपेक्टेड गेन्स आपको केतु के द्वारा है और हमेशा एक्सपेक्टेशन पे लूज होने के चांसेस चंद्रमा से दिखाई दिया है, इसीलिए इसे हमें अच्छा करने की जरूरत है। और लेफ्ट पाम में भी देखेंगे तो यहाँ पर आप जो ये रेखा देख पा रहे हैं, ये आपके चाइल्ड की ही लाइन है। ये काफी ज्यादा मजबूत हुई है, जिसका सीधा तात्पर्य यह है कि स्वास्थ्य में काफी ज्यादा सुधार होना और लगातार सहयोग व काफी ज्यादा संतुष्टि आपको बच्चे के द्वारा मिलने वाली है और खुद के दम से अपना प्रोफेशन वर्क आप क्रिएट 100% कर पाने में सक्षम रहेंगे। स्लाइटली बाइफोर्क का कॉम्बिनेशन भी है जो सूर्य और शनि दोनों के ऊपर है, तो धन संपत्ति की या फिर के लिए अपॉर्चुनिटीज की लाइफ में कमी नहीं रहने वाली है। और एट दैट माइंड लाइन स्ट्रॉन्ग है, तो लॉजिकल, प्रैक्टिकल, मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड यहाँ नेचर रखना अच्छा रहेगा। लोगों से आप मिलिए, लोगों से बिल्कुल जुड़िए, एक्सपेक्टेशंस अननेसेसरी रखने से बस बचिएगा। और बाकी शुक्र रेमेडी और अनदर रेमेडीज के बाद में और ज्यादा लाइफ में क्लैरिटी आने के साथ में स्मूथनेस और तमाम तरह के रिक्वायरमेंट फुलफिलमेंट्स देखने को आपको मिलेगी। तो कपल ऑफ मंथ्स के अतिरिक्त रेमेडीज के माध्यम से सभी तरह की स्थितियां सुधरेगी और तमाम तरह का भाग्योदय आपके जीवन में 37 और 38 के एज में अवेलेबल है, जिसमें सभी तरह के आज के प्रेजेंट इश्यूज खत्म होते हुए देखने को मिलने वाले हैं। यदि सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में, आशा करता हूँ सभी प्रश्नों को उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।